काफी देर लगी, कोस भर दूर जाना था उसे और फिर कोस भर लौट करके आना भी था उसे। वह गया, वो कीली लेकर के वापस लौटा, उसका जाना उसका आना। खैर आज बहुत देर हो गई, बताओ आज कैसे काम होगा। चलो जितना भी होगा, यूं ऐसे मन में बुदबुद आता हुआ सा वो वहां पर आया। महावीर ध्यान में खड़े थे। बैल कहाँ है? इधर देखा उधर देखा, यहां देखा वहां, वो दूर निकल गए। बाबा मेरे बैल किधर हैं? महावीर चुप रहे। रहने दो इसको, देखो कुछ संयोग बड़ा विचित्र होता है। बैल चरते हुए इधर निकले थे, वो ढूंढने के लिए इधर निकल पड़ा। और दूरी बढ़ गई, सब ढूंढता देखता इधर उधर। बहुत देर के बाद सब वन प्रांत देख करके वह वापस लौटा। बैल कहां चले गए? बैल तो है नहीं। इधर चलो, इधर और देख कर आता हूं। वह उधर गया और बैल चढ़ते चढ़ते वो उधर जा निकले। उसने इधर का सब देखा, बैल तो है नहीं। जो वो कर सकता था, ढूंढ सकता था, उसने ढूंढा। वो तो बहुत गुस्सा हो गया, दुख भी है उसके मन के अंदर। बैल गए कहां? कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोर ले गया हो? जंगल में छोड़ तो गया मैं, और इस बाबा को कह करके गया था, पता नहीं इसने ध्यान रखा नहीं रखा, क्या हुआ? चोर कहीं ले गए तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और फिर इधर उधर फिरता देखता हुआ ढूंढता हुआ घूम रहा था वह। इस तरह बैल पेट भर गया, चर करके घूमते फिरते सहज रूप से। अब उन्हें क्या पता मामले का बात का, तुम्हारे इस तरह से करने से क्या होगा उन्हें क्या मालूम। वो तो चरते चराते आए, कुछ ठीक सा लगा, वहां छाया रही होगी, आकर के दोनों बैठ गए, जुगाली करने लगे। बैठ गए, वो घूम करके आया, इधर उधर देखकर कहीं बैल नहीं मिले। उसका गुस्सा बढ़ गया। बंधुओं, गुस्से से तो कार्य सिद्ध नहीं होता, लेकिन मनुष्य है, मनुष्य में प्रवृत्ति है, वो क्रोध से भर गया। साधु ने ध्यान नहीं रखा। मुझे कितने परेशानी उठानी पड़ रही है इस बात से। वो दुखित तो हुआ, वहां आया, ओए ये क्या? बैल तो ये बैठे हैं, ये कैसे हुआ? बैल यहां बैठे हैं। उसको संदेह हुआ, शक हुआ, ये कहीं साधु की माया तो नहीं? इस साधु ने मेरे बैल कहीं किसी झाड़ी में, जो उसको कहते हैं जो बड़ी बड़ी झाड़ी होती है जगह, कहीं छिपा दिए हों इसने, और फिर अब इसे इन्हें निकाला हो कि वो तो चला गया और मैं अपने बैल लेके चला जाऊं। दुनिया में इतना धोखा, इतना प्रपंच, साधु होकर और ऐसा काम, बैलों को छिपाने का, चुराने का और ले जाने का। ऐसे ठग लोगों ने दुनिया के अंदर से धर्म की आस्था खत्म कर दी। बताओ, ऐसा काम किया और साधु बना खड़ा है। बाबा क्या किया तूने? महावीर कैसे चुपचाप खड़ा है, जैसे से कुछ पता नहीं, और सारे सुन रहा होगा, ये जरा बोलने का काम नहीं। बोलता है नहीं बोलता है? बताऊं तुझे। उसका तो क्रोध बढ़ गया, अत्यंत बढ़ गया। उसने तो महावीर को साधु नहीं चोर समझ लिया। ये चोर है, इसने ये वेश बना रखा इस तरह का, ये बनाया हुआ है, ऐसे काम करता होगा ये, चोरी के, ठगी के, कुछ के। बताओ कितना बड़ा धोखा। और मैं कितना परेशान हो गया, कितने देर हो गई मुझे ढूंढते ढूंढते। उसे गुस्सा आया, गुस्सा बढ़ गया, और फिर उसके पास जो रस्सी थी, उस रस्सी को उसने बट देकर कोड़ा बनाया। बोला मैं बताता हूं तुझे, मैं बताता हूं तुझे बैलों को छिपाना और चोरी करना, और फिर ठगी करने के लिए तो साधु बन करके खड़ा है। नजदीक आया और आ करके उसने कोड़े बरसा दिए। सट्टा सट्टा गूंज पड़ा जंगल आवाज से। महावीर शांत चुप मौन खड़े थे, और मारे जा रहा था, आवाज पर आवाज हो रही थी, कोड़े लगने की। महावीर की ऐ वस्त्र दे, और उस पर कोड़े लग रहे थे।
हम क्या कल्पना करें जब कोड़ा लगता है किस तरह का निशान हो जाता है देह के ऊपर, और वह बड़ी निर्दयता के साथ में कोड़े बरसाने लग रहा था। आवाज हो रही थी, वन गूंज रहा था कोड़ों की आवाज से। होने वाले तीर्थंकर ने, महावीर ने घर छोड़ दिया है, साधना के लिए वे चले गए हैं। कहाँ गए होंगे प्रभु? जरा देखो तो सही, क्या कर रहे हैं? देवलोक में विराजित इंद्र महाराज के मन के ये भाव थे। देखो जरा, उपयोग लगाया, देखा धरा पर महावीर खड़े हैं और एक अज्ञानी उनके ऊपर कोड़े पर, अरे अरे, इतना भयंकर, इतनी भयंकर चोट, इतने जोर जोर से, और ये मारे जा रहा है। इंद्र महाराज बंधुओं, जैसे एक आम आदमी सिहर जाता है, वो सिहर उठे, अरे इतनी भयंकर चोट। और फिर देव शक्ति से वे क्षण भर में यहां धरातल पर आए, प्रकट हुए इंद्र महाराज। उनकी शक्ति, उसकी क्या बात करें, आगे बढ़े, एक चेतावनी, अरे क्या कर रहा है, एक चेतावनी दी, आगे बढ़े, उसका हाथ पकड़ दिया। तो कौन है? देखा, मुकुट धारण किए, ये तो कोई राजा लगता है, ये कहां से आ गया? और इंद्र महाराज का पकड़ना हाथ का, और थोड़ा सा उसको ऐसे करना, और वो चीख पड़ा, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे, मेरा हाथ टूट जाएगा, मुझे छोड़ दो। तो ये शर्म नहीं आई? तो कोड़े पर कोड़े बरसा रहा है इनके ऊपर, तो ये शर्म नहीं आई? इसने ना मेरे बैल छुपा लिए थे। अरे अज्ञानी, कुछ तो सोच लेता, कहीं तो कहीं पूछ लेता, पता तुझे ये कौन है? ये राजा नंदीवर्धन के भाई हैं, राज छोड़कर आए हैं, ये तपस्या करने, साधना करने आए हैं, और तो अज्ञानी ऐसा पाप कर रहा है। अरे इतना जुल्म तो किसी पर भी नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, अपराधी हो, तो दंड भी कोमलता से देते हैं। इतना कठोर दंड, मुझे से गलती होगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे से बहुत गलती होगी, मैं माफी मांग लेता हूं, मुझे छोड़ दो। छोड़ दिया, माफी मांगी, माफी मांग कर वो तो वहां से जो अपना सामान था, बैल थे, लेकर जाता रहा, इसलिए कहीं फिर ना पकड़ने मुझे। ध्यान का समय पूरा हो गया। प्रभु को वंदना की देवराज इंद्र ने, वंदना करके प्रार्थना की, भंते संसार में बहुत अज्ञानी है, ये कुछ नहीं जानते, न साधु को पहचानते हैं, न असाधु को पहचानते हैं, अज्ञानी है। आप साधना काल में हो और न जाने कितने लोगों से सामना होगा, इस तरह के अज्ञानियों से। मेरी एक प्रार्थना है, मैं आपकी सेवा में प्रच्छन्न रूप से रहना चाहता हूं, और इस तरह के जो अज्ञानी हैं, जो इस तरह का कष्ट देने वाले हैं, उनको मैं दूर रखूंगा, आपकी मैं रक्षा करूंगा। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आज्ञा मैं इसलिए मांग रहा हूं, मेरे रहने से आपको कोई असुविधा ना हो, मुझे क्षमा कर देना भंते, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। महावीर के मुख से अब शब्द उच्चरित हुए, इंद्र किसी दूसरे के सहारे से आत्म साधना नहीं होती, मुझे किसी के सहयोग की, सहारे की अपेक्षा नहीं है, मैं किसी का सहारा लेकर के साधना करना नहीं चाहता। मैं तो जो भी कुछ होगा या कष्ट आएंगे,
वो मेरे अपने कर्म के फल होंगे, ऐसा सोचकर सहज भाव से रहना चाहता हूं। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। कोई सहारा नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई मेरा साथ दे, मेरा ध्यान रखे, मेरी रक्षा करता रहे, कोई अपेक्षा नहीं है। इंद्र महाराज ने चरणों में नमन किया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। इंद्र महाराज चले गए। महाप्रभु ध्यान कर चुके थे और आपको ख्याल होगा कि महाप्रभु ने दीक्षा ली तब वो बेले में थे, बेले तप में थे। आज प्रभु ने पारना करने का मन बना लिया, आज पारना करूंगा। उनका यह पारने का पहला अवसर होगा। पारने के लिए अब उन्होंने तो इस प्रकार का किसी को कहने का कुछ कोई प्रश्न ही नहीं था। महाप्रभु करमार गांव की ओर बढ़ गए। उनके पावन मंगल चरण उस गांव की ओर चल दिए। महाप्रभु जा रहे थे। थोड़ा सा सोच कर देखो कितना अच्छा लगता होगा। वे रास्ते धन्य हो गए होंगे जहां से प्रभु का गमन हुआ था। वे पेड़ भी धन्य हो गए होंगे जिनके नीचे से प्रभु का गमन हुआ होगा। भगवान जा रहे थे, परम शांत भाव से जा रहे थे। गांव आ गया। महाप्रभु ने गांव में प्रवेश किया। अरे ये क्या आया भाई, ये कौन आया? अज्ञानियों की अपनी भाषा, बिना कपड़े जो कहा जा सकता है जिसको, वो कुछ बोलने लग रहे हैं। ये अरे साधु है, ऐसे कई साधु होते हैं, साधु तो ऐसे होते ऐसे होते, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये होते, ये कोई साधु है? कौन आया ये? महावीर चुप, मौन, शांत, कुछ नहीं। गली में आगे बढ़। कहां जाएगा ये? अरे किसी घर में ना घुस जाए, दरवाजे बंद कर लो। अपने अपने विचार। वो निकल गया, वो गया आगे। कहां जाएगा? कुत्ते हैं, वो तो नहीं जानते इस बात को कि ये साधु है, ये चोर है, ये असाधु है। उनका तो अपना स्वभाव है। महावीर ने अपने को बचाने के लिए इधर देख उधर देख, इधर भाग उधर जाने, कुछ नहीं, परम शांत बढ़े जा रहे थे। एक घर आया, दरवाजा खुला हुआ था। संयोग उस घर का स्वामी दरवाजे पर खड़ा था। उसने देखा, अरे भिक्षु साधु, ऐसा युवा साधु, इतने सौंदर्य मंडित इसकी देह, को राजा लगता है। हो गया होगा सन्यासी, क्या पता भाई। बाकी अद्भुत है, ऐसा सन्यासी ने देखा। कमाल है, इसको भोजन देना चाहिए। महावीर के पावन चरण उस परम पुण्यशाली सौभाग्यशाली उस घर के स्वामी जिसका नाम बहुल था, जो ब्राह्मण था, बहुल के घर की ओर बढ़ गए। थोड़ा सा सोच कर देखोगे कितना पुण्यशाली है वह। तीर्थंकर प्रभु उस साधना काल में प्रथम पारने के लिए उसके घर की ओर, आओ आओ भिक्षु आओ, आपको नमन करता हूं, आओ आओ मेरे घर में आओ। महावीर अंदर चले गए। वो घर भी पावन हो उठा। आओ। महाप्रभु आगे चले गए। घर में चौक है। महाप्रभु खड़े हो गए। भोजन करो। बैठकर तो भोजन करने का प्रश्न ही नहीं है।
अच्छा ऐसे लोगे, ऐसे ले लो। वह रसोई में से बर्तन उठाकर लाया है, जो बना हुआ था पहले से ही भोजन। उस बर्तन में पायस खीर थी और वह कलछी साथ लेकर आया था। तो किसमें खाओगे? क्या कटोरी दूं, क्या दूं आपको? किसमें लोगे? लो, बोलो। महावीर ने और यूं अपनी अंजलि ऐसे की और जोड़ी और आगे कर दी। अच्छा, कर पात्र हो, हाथ में खाते हो, लो। और एक कलछी भरी और महावीर की अंजलि में डाल दी। महावीर ने बस बड़े सहज भाव से उसको ग्रहण किया। जैसे ही वह पायस द्रव्य महाप्रभु के होठों से स्पर्शित हुआ, एक बार को आकाश गड़गड़ा उठा और नगाड़े बज उठे, आवाजें हुई, अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम। इस कहने के साथ स्वर्ण वर्षा, वस्त्रों की वर्षा हुई, अचित पुष्पों की वर्षा हुई और सुगंधित जल की वर्षा हुई। ऊपर से जयकार हुई। आप भी जयकार करो, तीर्थंकर भगवंतों के, बोलो तीर्थंकर भगवंतों के। बहुल हैरान रह गया, ये क्या हुआ? वो सपने में था या वो सच्चाई में था? उसकी समझ नहीं आया। महावीर उसे ग्रहण कर चुके, हाथ हटा, और लो भिक्षु, और लो। महावीर बोले नहीं, बस मुड़े वहां पे। भिक्षु और लेते, आपने और नहीं लिया, एक ही कलछी था यह तो, और लेते। महावीर